दोस्तों, सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के बीच आजकल हर किसी से कनेक्ट होना काफ़ी आसान हो गया है। चाहे फिर विषय धर्म या आध्यात्म का ही क्यों ना हो, सोशल मीडिया का रास्ता काफ़ी आसान होता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर रील्स या छोटे वीडियोस में आप प्रेमानंद महाराज और उनके उद्देश्यों को सुनते होंगे, लेकिन क्या आप प्रेमानंद महाराज के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि उनमें क्या विशेष है? इसके साथ ही प्रेमानंद महाराज का जीवन परिचय, प्रेमानंद महाराज कौन है, प्रेमानंद महाराज की उम्र, प्रेमानंद महाराज का आश्रम श्रीहित धाम कहाँ है, श्रीहित प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, प्रेमानंद महाराज के प्रवचन जैसी कई जानकारियाँ आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को आखिरी तक आप ज़रूर से देखें। दोस्तों, लोगों के अध्यात्म की ओर बढ़ती रुचि का श्रेय कहीं ना कहीं उन संतों को जाता है जो अपने उपदेशों को जनता के बीच पहुंचाते हैं, इसके साथ ही लोगों को धर्म से जोड़ते हैं। ऐसे ही महान प्रेमानंद महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के अखरी गांव में हुआ था। उनका परिवार एक विनम्र और सात्विक ब्राह्मण परिवार था। आपको बता दें, उनके परिवार में उनके दादा सन्यासी थे और उनके घर का माहौल भी काफ़ी भक्तिपूर्ण हुआ करता था, यानी वह बचपन से ही ईश्वर के बेहद करीब रहे। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे था और इनकी माता का नाम श्रीमती रामा देवी था। घर में आध्यात्मिक संत बाबाओं का आना जाना लगा रहता था। बचपन से ही अध्यात्म की ओर इनकी काफ़ी रुचि थी। आपको बता दें, कक्षा 5वीं तक आते आते प्रेमानंद महाराज ने लगभग सभी प्रकार की चालीसा कंठस्थ कर ली थी। वह हर रोज 10 से 15 प्रकार की चालीसा का पाठ करते और तिलक लगाकर स्कूल पढ़ने जाते थे। बचपन के दिनों में उनके मन में एक विचित्र ख्याल आता था। उनका सोचना था कि अगर घर के सभी सदस्य एक न एक दिन मर जाएंगे तो उनका इस दुनिया में कौन रहेगा, और यही कारण है कि उन्होंने भगवान के चरणों को चुना। जब कक्षा 9वीं में पहुंचे तब उन्होंने घर छोड़ने का मन बना लिया। प्रेमानंद महाराज अपनी माता से सबसे अधिक स्नेह करते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी मन की बात अपनी माता से कही। तब उनकी माता को लगा कि यह बचपन में उनके मन में आया ख्याल है जो कुछ दिनों के बाद अपने आप चला जाएगा। लेकिन अगले दिन सुबह 3 बजे उनके मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि उनको लगा कि आप भी अपना जीवन भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दे। और इसी विचार के साथ 13 साल की उम्र में महाराज ने अपना घर छोड़ दिया और वह घर से अनंत यात्रा पर निकल गए। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। एक आध्यात्मिक संत है जो लोगों को उनका जीवन सरल बनाने के लिए उपदेश देते हैं, साथ ही आध्यात्म की ओर लोगों को जोड़ते हैं। वे एक विनम्र और सात्विक परिवार में पैदा हुए थे। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। आपको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज अपने भक्तों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है और उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण उनकी कुछ विशेषता है जो उन्हें औरों से अलग बनाती है। इनके गुरु का नाम श्री हित गोविंद शरण जी महाराज है। महाराज जी वृंदावन में रहते हैं और उनका आश्रम भी वृंदावन में ही है। महाराज ने अपनी शुरुआती दिनों में वाराणसी में तपस्या की। गंगा किनारे एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करते थे। उसके बाद भिखारियों की लाइन में लगकर 10 से 15 मिनट तक के लिए वह भीख मांगते थे और इस दौरान उन्हें जो कुछ मिल जाता था बस 24 घंटे उसी में अपना गुजारा करते थे और इसके बाद 24 घंटे के लिए एकांतवास में चले जाते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि महाराज जी को कई दिनों तक बिन भोजन केवल गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता था। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में आपको बता दें आपकी उनकी दोनों किडनी यह विगत कई वर्षों से खराब है और वह हमेशा पीले वस्त्र ही धारण करते हैं। साथ ही लोगों के हर सवाल का जवाब एकांत वार्ता के माध्यम से ही देते हैं। प्रेमानंद महाराज वर्तमान में वृंदावन में रह रहे हैं और अपना समय आध्यात्म और ध्यान की गतिविधियों में बिताते हैं। बताया जाता है कि वृद्धावस्था में होने के बावजूद प्रेमानंद महाराज काफ़ी अच्छे स्वास्थ्य में है, वृंदावन में रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में ही अपने जीवन बिताते हैं। वे अपने ज्ञान और शिक्षा से लोगों का जीवन सरल बनाने में उनकी मदद करते हैं और इसी कारण दुनिया भर के लोगों द्वारा उन्हें सम्मान मिलता है।